रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जुलाई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में एक अहम समाअत हुई है और ये समाअत थी 120 नई एहतसाब अदालतों के क़याम के हवाले से और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और बड़ा अहम केस है। और इसके अंदर आज पेश हुए हैं प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर हैदर साहब। ये प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं, ये अदालत में पेश हुए हैं और अदालत के सामने आज कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जो शायद नैब के हवाले से कभी हमारे सामने नहीं आई, या जब हम नैब की कारकर्दगी को तोलने लगते हैं तो उन चीज़ों के ऊपर हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं या उनके ऊपर हम बात नहीं करते या उन चीज़ों को हम तिश्ना छोड़ देते हैं, जिसकी बुनियाद पर हमने कभी भी जब कैलकुलेशन की है नैब के हवाले से एक चेयरमैन नैब को छोड़कर बाकी जो नैब अथॉरिटीज़ हैं या प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो एक प्रोसिक्यूटर एक अदालत में 15-15, 20-20 केसेस को देख रहा होता है, उसकी फाइलें तैयार करता है, वो रेफरेंसेस तैयार करते हैं, वो सारी चीज़ें हम हमेशा मिस कर देते हैं। आज वो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुई हैं और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब आज अदालत में फट पड़े हैं। वो अदालत के सामने उन्होंने ऐसा आज बात की है कि वो रोने वाले थे और उन्होंने अदालत से कहा है कि जनाब हमारे साथ हो क्या रहा है। चेयरमैन नैब को धमकियां मिल रही हैं, नैब प्रोसिक्यूटर्स को धमकियां मिलती हैं। रावलपिंडी में एक प्रोसिक्यूटर है नैब का, उसके ऊपर फायरिंग हुई है। हम पर्चा, पुलिस हमारी बात नहीं मान रही थी, उन्होंने पर्चा दर्ज नहीं किया। हम आपको क्या बताएं कि हमने किन लोगों को कह कर पर्चा करवाया है, हमारी तो FIR नहीं हो रही थी। ये हमारी हालत है। साथ ये कहा गया अदालत में जो नैब प्रोसिक्यूटर जनरल थे कि हमारी ये हालत है कि हमारे प्रोसिक्यूटर्स वो बहुत उनको ना तो उनकी तनख्वाहें हैं इस लेवल की, ना उनको कोई इक्विपमेंट दिए जाते हैं, ना उनके पास अमला है, ना उनके पास रिसर्च के लिए कुछ लोग हैं कि वो उनके लिए रिसर्च करें। वो ख़ुद 20-20, 25-25 केसेस को तैयार करते हैं। एक प्रोसिक्यूटर के लिए एक दिन में इतने केसेस को तैयार करना पॉसिबल नहीं होता और उनके मुकाबले में जो मुल्ज़मान के वकला होते हैं वो हाईली पेड सीनियर वकला होते हैं, जो अल्फाज के साथ खेलते हैं, जिनके सामने हमारे प्रोसिक्यूटर्स बेबस हो जाते हैं। और उसकी वजह यह है कि हम जिनको हमने हायर किया हुआ है या जो हमारे प्रोसिक्यूटर्स हैं, ना तो उनकी अच्छी तनख्वाहें हैं और कोई भी अच्छा वकील या कम्पिटेंट वकील प्रोसिक्यूटर नहीं बनना चाहता। उसकी वजह यह है कि ना मराआत हैं और ना तनख्वाहें हैं और ना उनको कोई एडवांटेजेस हैं और ना उनको टीम मिलती है। साथ जो उनका कहना था कि हुकूमत की तरफ से हमें फ़ंड्स नहीं दिए जाते और जो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं हुकूमत उनको सुनती नहीं है, हुकूमत उनके ऊपर कान नहीं धरती। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब केस वो विन नहीं कर सकते तो अदालतें उनके ऊपर बरस पड़ती हैं, लेकिन वो क्या करें, उनके बस में नहीं होता। जिसके ऊपर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने फरमाया कि नैब के प्रोसिक्यूटर्स का कसूर नहीं है, नैब के दफ्तर का कसूर है और नैब के ऑफिस का कसूर है। जब वहाँ से आप रेफरेंस तैयार करते हैं, वो रेफरेंस ही आप इतना कमज़ोर तैयार करते हैं कि ना तो अदालतें सज़ाएँ दे सकती हैं, ना प्रोसिक्यूटर्स उनको डिफेंड कर सकते हैं। और असल प्रॉब्लम आपके ऑफिस में है। असल प्रॉब्लम यह है कि आप लोग अपने जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनकी तैयारी नहीं करवाते, वो नालायक हैं, उनकी कोई तरबियत नहीं है, उनके ऊपर आपको मेहनत नहीं करते। और जब वो रेफरेंस तैयार करते हैं उस रेफरेंस के अंदर इतने लेक्यूनाज होते हैं कि जिसको ना नैब अदालत फुलफ़िल कर सकती है, ना प्रोसिक्यूटर्स फुलफ़िल कर सकते हैं। और चीफ जस्टिस का ये कहना था कि जितने प्रोसिक्यूटर्स हम अदालतों में देखते हैं या हमारे सामने नैब के प्रोसिक्यूटर्स पेश होते हैं, हमने ये महसूस किया है वो काफ़ी कॉम्पिटेंट होते हैं। ये नहीं, उनकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर सवाल नहीं है, सवाल ये है कि जो मटीरियल उनको नैब के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स देते हैं वो इतना घटिया होता है कि वो अदालत में रिप्रेजेंट करने के काबिल ही नहीं होता और अदालतें मजबूर हो जाती हैं मुल्ज़िमों को रिलीफ देने के लिए। और यही वजह है कि आप के केसेस हैं, आपने 1 माह के लिए 1 माह के अंदर अंदर ट्रायल करना होता है, 1 माह में ट्रायल नहीं होता और वो 3-3 साल लोग जेलों में पड़े रहते हैं, उसका बेनिफिट मुल्ज़मान ले जाते हैं और फिर आप रोने और चीखने लग जाते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा जनाब हम क्या करें, हमारे ऊपर हुकूमत भी बरस पड़ती है, हमारे ऊपर अपोजिशन भी तनकीद करती है, हर तरफ से हमारे ऊपर हमले होते हैं, सिवाय सुप्रीम कोर्ट के हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करता और हम अपने आप को यतीम समझते हैं कि हमारे ऊपर है कौन है जो हमारे अच्छे काम को अप्रिशिएट करेगा, कौन है जो हमारे अच्छे कामों के ऊपर हमें शाबाश देगा। नैब प्रोसिक्यूटर जनरल का कहना था कि
61% कन्विक्शन रेट है, जो कि जर्नल अगर हम देख लेते हैं दहशतगर्दी के केसेस को या हम देखते हैं क्रिमिनल मैटर्स को, उसमें इतने बड़े लेवल पर कन्विक्शन रेट नहीं है जो हमारा है। उसके बावजूद हमें कोई शाबाश नहीं देता, कोई हमारे ऊपर कोई बेहतर हमारी बेहतरी के लिए कुछ नहीं करता। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कैसे आपकी बेहतरी के लिए किया जाए, आपके लिए फंड्स तो मसाइल ही नहीं है। अगर आपको 1 अरब रुपए चाहिए एक माह के लिए, तो वो तो आप एक मुलज़म से रिकवर करवा सकते हैं, और आपके पास जो मुलजमान आते हैं वो लोग होते हैं जिन्होंने अरबों खरबों रुपए का डाका डाला होता है, चोरी की होती है, ख़जाने को लूटा होता है। अगर आप उनसे वो चीज़ें रिकवर करवा लें, अगर आपकी नैब की जो प्रोसिक्यूशन टीम है वो स्ट्रॉन्ग हो, तो उसके बाद आप तो उन लोगों से निकलवा लेंगे, आप तो उन लोगों से जाकर वो चीज़ें ले लेंगे। लेकिन अगर आप उनसे नहीं लेंगे, आप उनसे रिकवरीज़ नहीं करेंगे, नैब के केसेस में रिकवरीज़ नहीं होंगी, तो फिर कैसे ये मसाइल हल होंगे, फिर ये कैसे इन सारे के सारे मामलात को बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा जनाब 1999 में ये कानून बना था, इस कानून के अंदर लेकूनाज हैं, उन लेकूनाज की वजह से मुलजमान हमेशा रिलीफ ले जाते हैं। ना तो हुकूमत के पास टाइम है, ना अपोजिशन के पास टाइम है कि इन कवानीन के लिए अमेंडमेंट करे। ये अमेंडमेंट अब नैब ने तो नहीं करनी, नैब ने तो वही काम करना है जो कानून उनको पकड़ा दिया गया है, नैब ने वही करना है जो प्रोसीजर उनको दे दिया गया है। नैब अपने से कुछ नहीं कर सकती, नैब उन कवानीन को नहीं चेंज कर सकती, नैब उन प्रोसीजर्स को नहीं चेंज कर सकती। तो नैब खुद क्या करे अगर पार्लियामेंट अपना किरदार अदा नहीं करेगी। जो अपोजिशन लीडर्स सारा दिन नैब को गालियां देते हैं, क्या उन्होंने नैब के कवानीन को बेहतर करने के लिए कोई कोशिश की हो, कोई बिल लेकर आए हों, कुछ किया हो? 7 प्रोसिक्यूटर जनरल का कहना था कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला जाते हैं जो हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट कर जाते हैं, जिसकी बुनियाद पर हमारे केसेस बेहतर हो जाते हैं। नहीं तो नैब ने कुछ नहीं किया, पार्लियामेंट ने कुछ नहीं किया इन कवानीन को बेहतर करने के लिए। जस्टिस गुलजार साहब ने फरमाया कि ये जो नई अदालतों के क़याम में 2.86 अरब रुपए का मसला है, तो ये तो चूज़े की खुराक के बराबर है नैब के लिए। नैब तो इससे बढ़ के रिकवरीज कर सकता है, और 120 अदालतें आपके लिए मसला नहीं है, 120 नए जजेस की अपॉइंटमेंट आपके लिए मसला नहीं है। अगर आप करना चाहें तो आप सारा कुछ कर सकते हैं। और अदालत ने, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि 120 अदालतें नई आएँ, नए जजेस आएँ, नए और प्रोसिक्यूटर्स की टीम्स आएँ, और ये जो माफिया है जिन्होंने करप्शन की है, जिन्होंने मुल्क को लूटा है, उनके खिलाफ इतने मजबूत केसेस हों, उनके खिलाफ इतने अच्छे रेफरेंसेस तैयार किए जाएं कि जिनकी बुनियाद पर ना अदालतों से उनको रिलीफ मिले, ना वो किसी लेक्यूना का या किसी सीनियर वकील का फ़ायदा उठा सकें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अदालतें, जब एक अदालत के पास 50 केस एक दिन में होगा तो वो कैसे किसी फैसले की तरफ आएगा? वो तो फिर सबको 2-2 मिनट देगा और उस तरीके से उसका दिन गुजर जाएगा। और अगर 120 अदालतें आ जाती हैं, 120 नए जजेस आ जाते हैं और नए प्रोसिक्यूटर्स आ जाते हैं, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को आप बैरून मुल्क अच्छी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं उनसे तरबियत करवाते हैं, तो उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम देख लेंगे कि कौन वो करप्ट है या करप्ट माफिया है जो रिलीफ ले ले या जो अदालतों से अपने आप को छुड़वा ले। जब आप केस मजबूत तैयार करेंगे, आप उसमें कोई लेक्यूना नहीं छोड़ेंगे, आपके प्रोसिक्यूटर्स कॉम्पिटेंट होंगे, वो अदालत में उनको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो कोई माई का लाल नहीं बच सकता। और अदालत ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि हमारा जो मंशा है वो ये है कि कोई करप्ट ना बचे, कोई करप्ट सज़ा से अपने आप को बचा ना सके, ये हमारा मकसद है। साथ अदालत ने सेक्रेटरी कानून को कहा कि आप ये जो 120 अदालतों का है ये आप भिजवाएं कैबिनेट को इसकी समरी, और कैबिनेट से ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस है कि इस मामले को देखें और इस मामले को देखकर जल्द अज जल्द 120 जजेस की अपॉइंटमेंट की जाए, 120 अदालतें कायम की जाएं। और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 1 माह का टाइम दिया है सेक्रेटरी कानून को कि अगर आपने 1 माह के अंदर अंदर यहाँ पर 120 नए जजेस की अपॉइंटमेंट और अदालतों का आपने आके रिपोर्ट ना दी, तो फिर हम देखेंगे कि आपके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है और आपके खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है। साथ चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स में कहा कि जो लोग नैब के ऊपर जानबूझकर नैब के ऊपर हमला करते हैं या नैब के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, वो लोग भी सुन लें कि नैब का इदारा वो इदारा है जो इस मुल्क में करप्शन का ख़ात्मा कर सकता है, और मुल्क में करप्शन ख़त्म होगी तो मुल्क में बेहतरी आएगी, मुल्क तरक्की करेगा और मुल्क इन जो मसाइल हैं इनसे निकल सकेगा, इन फाइनेंशियल इश्यूज़ से मुल्क अपने आप को निकाल सकेगा।
अगर करप्शन से रिलेटेड मामला ठीक ना हुए, पाकिस्तान में आप कुछ भी कर लें तरक्की नहीं हो सकती। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये सुन लिया जाए कि अदालतें कभी भी करप्ट माफिया को सपोर्ट नहीं करेंगी, अदालतें सिर्फ और सिर्फ हक और इंसाफ की बात करेंगी। लेकिन क्योंकि लेक्यूनाज हैं, नालैकी हैं, नैब की उनकी बुनियाद पर वो रिलीफ ले जाते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि उन लेक्यूनाज को ख़त्म किया जाए और उनके लिए जो अच्छा केस तैयार किया जाए और अच्छा केस तैयार करने के बाद उनको लाया जाए सामने उस रेफरेंस को, ताकि फिर कोई उससे बच न सके। साथ नैब के जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं उन्होंने अदालत से कहा कि हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो न्यूयॉर्क में और ब्रिटिश पुलिस से तरबियत ले रहे हैं और बहुत जल्द नैब में वो अपने जो सर्विसेज हैं वो शुरू कर लेंगे और नैब की अच्छी इन्वेस्टिगेशन टीम होगी, अच्छी इन्वेस्टिगेशन होगी और अच्छा रिज़ल्ट आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो करप्ट माफिया के लिए वो ये उम्मीद लगा के बैठे। आप देखें 2-3 दिन पहले एक स्पेसिफिक केस में फ़ैसला आया है, उस फैसले की बुनियाद बनाकर, और इनकी पहले यही ख्वाहिश है, चाहे वो आसिफ जरदारी हूँ, चाहे वो शहबाज शरीफ हूँ, चाहे वो बिलावल जरदारी हूँ, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हूँ, ये जितने माफियाज़ हैं इनका एक ही नारा है, शायद खाकान अब्बासी हूँ, कि नैब को बंद कर दिया जाए, नैब को ख़त्म कर दिया जाए, नैब का इदारा बंद कर दिया जाए। चीफ जस्टिस साहब ने आज ये साबित कर दिया है कि ना नैब बंद होने वाला है, ना नैब का इदारा बंद होगा, ना नैब अपने जो कानून के मुताबिक कार्रवाइयाँ हैं वो ख़त्म करेगा, बल्कि नैब को मज़ीद मजबूत करने के लिए 120 नए लोग भर्ती किए जाएंगे बतौर जज और 120 नई अदालतें बनाई जाएंगी और नए प्रोसिक्यूटर्स आएंगे। और अदालत ने कहा है कि ये 1 माह के अंदर अंदर होगा और 1 माह के बाद अदालत में ये रिपोर्ट सबमिट करवाई जाएगी और 1 माह के बाद ये अदालतें काम शुरू कर देंगी। और जब 120 नई अदालतें आ जाएंगी, जब बर्डन ख़त्म होगा जजेस के पास और उनके पास केसेस का रश ख़त्म होगा, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। प्रोसिक्यूटर्स, जो हर अदालत में एक प्रोसिक्यूटर होता है, उसके ऊपर रश कम होगा। वो बेचारा एक शख्स है, वो कितने केसेस को तैयार करेगा। और नैब के रेफरेंस 15 वालीम का, 20 वालीम का, 5 वालीम का, 10 वालीम का रेफरेंस होता है। वो एक हफ़्ता तो एक रेफरेंस को पढ़ने पर लग जाता है और हर डेट पर आपको वो दोबारा से पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे में उनके बस की बात नहीं है कि वो 20 रेफरेंस एक दिन में केसेस को फेस करें या उनके सामने, अदालतों के सामने पेश हों। ये बड़ा खुशैन फ़ैसला है। इंशाल्लाह इससे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम के लिए मज़ीद बेहतरी होगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।